शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवरि श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी, आपके सुंदर नूरी मूल तनों के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का सिजदा कबूल कर प्रणाम। ये तो अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राणेश्वर धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल की दिल से निकलते हुए इश्क की लहरें मेहर के रूप में उनके नजर से बरस रही हैं हम सब रूपों के ऊपर। और आज कैसा इस ब्रह्मांड का वो सुंदर धन्य होने वाला दिन है जब कृष्ण जी जिस तन को धारण किए थे वो प्रकट हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव है आज और बधाइयां सभी सुंदर साथ को और इस पूरे ब्रह्मांड को उसकी बधाई, क्योंकि उसी कृष्ण जी के तन में जब वो नंद बाबा के घर पहुंचे, नंदोत्सव कृष्ण जी के जन्म का जब उत्सव हुआ तो उस उत्सव का नाम पड़ा कृष्ण जन्मोत्सव। और जब वो नंद बाबा के घर पहुंचे जहां पर गोपिकाएं आकर उनसे मिलती हैं तो उसको कहते हैं नंदोत्सव, नंद के घर पे उत्सव। और जब नंद के घर पहुंचे तो उस तन के अंदर अक्षर की आत्म को लेकर अक्षरातीत साक्षात अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हुए और तब वो कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप। और जिस तरह से उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की ब्रज में, सब सुंदर साथ आनंद से उसका ध्यान करते हैं और उसमें रसमग्न होते हैं। तो आज धामधनी ने अपने हुक्म से जिस तन को प्रकट होने का आदेश दिया था, उस तन के प्रकटन का आज दिवस है। और कल जब नंद बाबा के घर पहुंचते हैं
तो धामधनी अक्षरातीत के प्रकट होने का अपनी श्यामा जी के संग और रूहों के संग प्रकट होने का उत्सव भरा दिन होगा कल। आज तो रात्रि में 12 बजे उस तन का प्रकटीकरण करना। तो आप समझ रहे हैं ना सुंदर सा कि आज का दिन बधाई का दिन है और कल तो उस तन के अंदर जब धामधनी आ गए तो उस पर कुर्बान होने का दिन। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम सब सुंदर साथ मिलकर उन अक्षरातीत का ध्यान कर रहे हैं, उनके स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, उनकी वाणी में झील रहे हैं जो वाणी सागर ग्रंथ के रूप में धामधनी ने स्वयं हमको दिया है इस जागनी के ब्रह्मांड। तो उनकी असीम अनुकंपा, असीम कृपा के अंदर चलिए सुंदर साथ हम सब मिलके झीले। ब्रज हुआ, रास हुआ, अब जागनी के इस ब्रह्मांड में चौथे दिन की भी लीला हुई, पांचवें दिन की भी हुई और अब छठे दिन की लीला में तो हम सब सुंदर साथ को सामूहिक रूप से धामधनी आवाहन कर रहे हैं, आओ ये इल्म देकर उन्होंने इस ब्रह्मांड में हमें बधाई दिया। जाको हक इलम पहुंचिया, जिसको भी धामधनी ने अपने दिल से प्रकट करके ये श्री कुंजम स्वरूप की वाणी दी, जो खुदाई वाणी है, खुदाई इल्म है। जाको हक इलम पहुंचिया, दिन हुआ सब दीदार। ये सब सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करना। सब क्या दीदार हुआ? दिन हुआ सब दीदार, यानी ब्रज का भी दीदार हुआ यहीं बैठे बैठे, रास का भी दीदार हुआ। उसके बाद जब हम परम धाम पहुंचे और फिर जब धामधनी से कुछ बातें हुई और धामधनी हमारे ख्वाहिशें, हमारी चाहनाएं पूरी नहीं हुई थी, उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी, तो फिर इस जागनी के ब्रह्मांड में आए। ब्रज में भी हमारे साथ, रास में भी हमारे साथ, धाम में भी हमारे साथ और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हमारे साथ, क्योंकि हम घनत्व स्वरूप हैं, अकजात स्वरूप हैं और तो कोई है नहीं एक बिना हक जात, जात माने हक वाहिद, हक हादी गिरो। हक वाहिद परम धाम का हर स्वरूप हक के दिल का प्रकट स्वरूप है, इसलिए वो एकत्व का स्वरूप कहलाता है। वाहिद, वाहिद माने एक, वो धामधनी का दिल, वो एकत्व का स्वरूप कहलाता है और वो कहीं अकेले नहीं जा सकता। उसको तो संग ही रहना होगा। सुंदर साथ सोचो, आपकी हमारी धामधनी ने कितनी महिमा गाई है वाणी। हक जात हैं हम और हमसे धामधनी कभी जुदा नहीं, कभी नहीं। न जाने हम क्यों भिखारी बनकर उनके सामने खड़े हुए हैं। अरे उनकी प्रियतमा बन के खड़े हो, प्रेयसी बन के खड़े हो, उनकी अंगना बन के खड़े हो, उनके लाड़ में झीलो,
हम मांग रहे हैं, धामधनी ऐसा कर दो, धामधनी ऐसा कर दो। क्या वो हमारे दिल में नहीं बैठे? क्या हमारे दिल को वो जानते नहीं? क्या उनका दिल और मेरा दिल अरस परस नहीं है परम धाम में? और यहां भी संग आए तो अरस परस। और इश्क माहे रूहन, इश्क कोई और चीज नहीं है, दामदनी की को ही इश्क कहते हैं। आज इस बात को समझ लो सुंदर सा, हम सब इश्क मांगते फिरते हैं, और ये इश्क के स्वरूप को समझना चाहते हैं। इश्क है क्या? अरे वो अक्षरातीत नूर जमाल ही इश्क है, उनके पहचान की ये पर्यायवाची। चाहे उनको अक्षरातीत कहो, चाहे उनको इश्क कहो, चाहे उनको नूर कहो, चाहे उनको नूर जमाल कहो, चाहे अपना प्राणपति, प्राण जीवन, प्राण नाथ, प्राण वल्लभ कहो, या उनको खुदाई इल्म का स्वरूप कहो, सब एक है, अद्वैत है, वाहिद है, अल्लाह है, और वही पर ब्रह्म है, और हमारे प्राण प्रीतम श्री राज जी है। तो चलो इश्क की बात कर रहे हैं, और इश्क माहे रूहन, यानी धाम धनी कहां बसते हैं? रूहों के दिल में। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, और जिनके दिल में बसते हैं तो वही तो अर्श होगा। अर्श माने होता है सीधा साधा सिंहासन, जहां उनकी बैठकी होती है। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। तो राजी ने अपना दिल रूहों को दिया, रूहों का दिल अपने दिल में बसाया, तो दोनों दिल अरस परस हो गए, हिलमिल हो गए। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, जिस आदमी के तन के अंदर, मानव के तन के अंदर प्रवेश हुए, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, परयासिक मासूक की वाहिद, आसिक बिना ना कोई कादर। तो इस ब्रह्मांड में जहां भी देखो, सुंदर साथ तन के नैनों से भी देखो या दिल के नैनों से देखो, तुम्हें हर श्वास श्वास, हर जर्रे जर्रे में, इस ब्रह्मांड के वायु के कण में, तेज के कण में, जल के कण में, पृथ्वी के कण में, तुम्हारे दिल के अंदर झामक धनी ही दिखे, तुम्हें कुछ और ना दिखे। ऐसी ब्रह्म सृष्टि होनी चाहिए। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल, अक्स माने पर आत्म का प्रतिबिंब आत्मा। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहें अरस परस। इस प्रकार से राजी और रूहें अरस परस रहते। परम धाम से तो, परम धाम में तन से भी अरस परस, दिल से भी अरस परस, और परम धाम के 25 पक्षों से भी अरस परस। और यहां पर हर ब्रह्मात्माओं के दिल से अरस परस, और दिल को तो ऐसा स्वरूप बना दिया, ऐसा रसपान करा दिया कि अब उस दिल के नैन की नजर, चाहे वो यहाँ के 5 तत्वों के आदमी के तन से देखे या अपने दिल के
नैन की नजर से देखे उसको यहाँ पर हर जगह इश्क ही इश्क नजर आए, राज्य ही राज्य नजर आए। सुंदर साथ जब हम सुंदर इस भरत खंड के सुंदर बुंदेल खंड में सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री कुंवर जी श्री बंगला जी के स्वरूप को देखते हैं तो वहां के जर्रे जर्रे कण कण में श्री जी साहेब जी मेहरबान का स्वरूप दिखे, तब जानो कि तुम्हारी हमारी आत्मा जागृति के सही पथ पर अग्रसर हो। पन्ना जी क्या है? पन्ना जी धाम धनी के परम धाम का स्वरूप है और श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ धामधनी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप हैं और वहां की हर फिजा फिजा में पर ब्रह्म का स्पर्श महसूस करो सुंदर सा, और कुछ दिखे ही नहीं, तब जानो कि तुम्हारी आत्म उस चौपाई में जैसे धामधनी ने कहा है, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहे अरस परस। इस प्रकार से अरस परस, सुंदर साथ अरस परस होने का सुख एक बार तो दिल में महसूस करो। परम धाम के रंग महल के पांचवी भौम के रंग पर वाली मंदिर में अपने स्वरूप को देखो, धामधनी के स्वरूप को देखो। क्या वहां हकीकत और मार्फत की अरस परस की लीला नहीं होती है क्या? उसको कहते हैं अरस परस, जब दिल भी तुम्हारा तन भी तुम्हारा, मैं तो हूं ही नहीं, तो उसके रस का पान करना होता है सुंदर सा। तो आज के इस शुभ अवसर पर आइए सुंदर सा हम सब मिलके सागर में झीले, धामधनी के दिल के रस में झीले, उसके रंगों के साथ अटखेलियां करें और उसके जो नूरी फव्वारे निकल रहे हैं इस वाणी से उसको प्राप्त करें। जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार, अंतर कछुए ना रहया वो पहुंचिया नूर के पार। अब आत्मा और परात्म और धामधनी के दिल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा जब इल्म को अपने दिल में ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस इल्म के अंदर धामधनी विराजते हैं। हक बैठे इन इल्म में तो दिल हर्ष हुआ हो। हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार, इसी इल्म से परम धाम और धामधनी के उस अक्षरातीत के नूर जमाल के नूरी स्वरूप का दीदार होता है। हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब वार के, और जितने भी पर्दे हैं वो सब उड़ जाएंगे। पट खोलत सब वार के और नूर के पार, और आत्मा अपने मूल मिलावे हाहूत में पहुंच जाएगी धामधनी के चरणों में। सुंदर साथ, कितना मधुर सौभाग्य हम सब सुंदर साथ का जो ऐसे इल्म में झील रहे हैं। कहूं अंगों का बेवरा जुदे जुदे भूखन, ए जो जवेर अर्स के कहूं पहले भूखन शरण।
अब धामधनी के चरणों के आभूषणों का वर्णन पहले धामधनी के हुक्म से इंद्रावती जी फरमाती है, हम सब रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। पहले तो भूखंड के अंदर प्रवेश करें, उसको अपने दिल में ग्रहण करें। एक बात तो आज तक सब सुंदर साथ को जो इस वाणी में अपने अमेरिका के सुंदर साथ की उद्यम से, की मेहनत से 11 अप्रैल से आज दिन तक और जब तक धामधनी चाहेंगे तब तक इस वाणी के रस में झील दे। तो आपने ये जान लिया है अच्छी तरह कि या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म। आत्म क्या होती है? रूह, चाहे रूह कहो चाहे आत्म। और ये है राज्य का दिल। दिल ही रूह कहलाता है। एक तन होता है, एक रूह होता है, और तन के अंदर रूह होती है, और रूह के आदेश पर ही तन लीला करता है। ये तो अब आप सब जान चुके हो। या पहाड़ या तिनका, परम धाम के अंदर। पहाड़ तिनका कहने का मतलब है कि बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा तिनका, हर स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, चेतन है, शीतल है, कोमल है, सुगंधित। या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माने चसम। जागृत बुद्धि जो धामधनी ने दिया है, उससे जब देखोगे तब सब पता लग जाएगा, और सब संगी आत्माएं हैं परम धाम में, और हम सब चिपट कर रहते हैं मानो एक तन है। पुखराज पहाड़ या ब्रह्म सृष्टि का तन दोनों नूरी तन है, और दोनों के अंदर धामधनी का दिल लहराता है। दोनों आत्माएं हैं, तो वो दोनों अरस परस हो। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। परम धाम का जो जिमी है और आसमान है, और उन दोनों के बीच में जो लहराती हुई नूर की किरणें 25 पक्षों के रूप में प्रकट होती, सब आत्माएं। आत्माओं का ये मेला तो देखो, पहले हमको नहीं पता होता था। अब तो जब जगेंगे परम धाम में 7वें दिन में धामधनी की मेहर से, तो रूहों का ऐसा मिलावा होगा, ऐसा मेला होगा कि उस मेले के उत्सव का जो रस होगा वो अद्भुत होगा। जैसे ही उठेंगे आसमान भी आ जाएगा, जिमी भी आ जाएगी, और परम धाम के 25 पक्ष भी आ जाएंगे, और सारे के सारे उसी मूल मिलावे में जहां से हम आए और जहां उठ खड़े होंगे, सबके सब हास्य लीला का स्वरूप होंगे। कितना अद्भुत मेला होगा, नूरी मेला होगा। उस नूर का विचार करो सुंदर सा, तो दिल रस से भर जाएगा। अद्भुत मेला। यहां मेला देखा है ना आपने? कुछ लोगों का समूह जगह जगह से आते हैं, तो सब आनंद का उत्सव मना रहे हैं, और जो सबसे बड़ा अद्वैत का मेला होगा। अद्वैत तो एक है, लेकिन स्वलीला अद्वैत में वही अद्वैत अनेक रूप धारण करता है, और हर रूप के अंदर दिल एक होता है, जो मूल अद्वैत होता है।
तो हम तो विचारना चाहते हैं सब सुंदर 7 विचारों कि उस 7वें दिन के अंदर जब उस मूल मेले में हम खड़े होंगे तो कैसा नूरी रस प्राप्त होगा और धाम धनी अपने नैनों से हम सबको अपने इश्क का रस पिला रहे होंगे, यानी अपना ही रस पिला रहे होंगे। अद्भुत, अप्रतिम, भौचक कर देने वाली वो लीला हमारे दिल में इल्म से यहाँ अंकित हो जाए तो जब वहां खड़े होंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि धाम धनी आपने तो ये सारी लीला हमारे दिल में पहले से ही बरती थी। सुंदर सा उस मूल मेला में छीलो तो जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान जल तेज वायु, सब रूह को रूह जात अर्श सुभान। अर्श के सुभान धाम धनी के ही सब स्वरूप है दिल के, इसीलिए परम धाम में हर चीज वाहिद अद्वैत। जिमी जात भी रूह की, रूह जात, जिमी जात भी रूह की, रूह जात अर्श सुभान। हक अर्श वाहिद में, क्षमा कीजिएगा, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिद में दूजा मिले न कछु। तो यही ये 3 चौपाइयां हमको ये दिल में धारण करा देती हैं कि परम धाम का हर स्वरूप एक है, अद्वैत स्वरूप है और दिल भी एक है, वाहिद। इसलिए वहां तन से भी वाहिद और दिल से भी वाहिद। तो ये भूखड़ क्या होंगे? ये भी तो आत्माएं। तो चलो आज अपने इन चित्त धाम धनी के चरणों के भूखड़ से अरस परस हो जाए और जैसे ये चरणों के भूखड़ हैं, चरणों के काड़ो अंग से टखने अंग तक लिपटे हुए, वैसे ही हम भी उन चरणों से लिपट जाएं, इन भूखंड से अरस परस होके। चारों जोड़े चरण के, एक चरण कमल में झांझरी घुंघरी कांपी कड़ी और दूसरे चरण में भी झांझरी घुंघरी कांपी कड़ी। तो ये 4 जोड़े भूखंड के हुए, जानते हो सुंदर सा 4 जोड़े का जरा भाव लीजिएगा दिल में, मधुर भाव। 2 झांझरी, 2 घुंघरी, 2 कांबी और 2 कड़ी, कितने हो गए? 8। और ये 8 सागर का रस तो धाम धनी ने इन भूखंड में डाल दिया और 8 सागर अब धाम धनी के चरणों से अरस परस होकर लिपटे हुए और हम भी ब्रह्म सृष्टियों का दिल भी उसी भूखंड से अरस परस हो रहा है। तो हम भी उन सागर के स्वरूप में झील रहे हैं। चारों जोड़े चरण के नरमाई सुगंध सुख का, उसकी जैसे आत्मा का नूरी गुण ही है शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध और अनंत आभा के साथ प्रकट होती है, जिसके अंदर कांति है, चमक है, छटा है और प्रेम की लहरें निकलती, आनंद देने वाली होती और माधुर्यता के
यानी आशिक माशूक के दिल का जो प्रेम का इश्क का रस है वो प्रकट होता है। और रूहें अनंत उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से भर जाती है और उनके दिल में इन भूखंड के जो स्वर लहरी जो संगीत निकलता है वो संगीत में पूरा परम धाम झूम रहा होता है। और हम रूहों के झूमने का तो बात ही क्या करें। वाणी मधुरी बोलत शोभा और झलकार, ऐसा नूरी झलकार होता है और उसकी वाणी मधुर यानी उससे निकलने वाली संगीत लहरी परम धाम के हर स्वरूप में गूंजती है और हर स्वरूप उन चारों जोड़े चरण के जो भूखन है उससे अरस परस हो जाता। घुंघरी के अंदर जो एक नग है उसके अंदर भी हम पूरे परम उस अनंत परम धाम के स्वरूप को देख सकते हैं क्योंकि उनकी भी निस्बत इन चरणों से है और वो इन चरणों से कभी अलग नहीं होती। इसलिए धाम धनी अभी अपनी सब आत्माओं को इन चरणों के भूखंड से अरस परस करके अपने कड़ी पर धारण कर रहे, गाढ़ो अंग पर धारण कर रहे, जहां कड़ी की शोभा है और उसके ऊपर झांझरी घुंघरी कामी। और जब धाम धनी चलते हैं तो हम सब रूहें इतनी उमंग से भर जाती हैं उन भूखंड से अरस परस होकर कि उनकी मदमाती पिथलाती चाल पर बलिहारी जाती है, कुर्बान जाती है। सुंदर सार उस पर कुर्बान जाओ, अब और काम क्या बचा। भूखन मेरे धनी के किन विद कहूं जो ए, के कहूं खूबी नरमाई के कहूं अंबार तेज के। अब वो नूर का तेज है कि उसकी अनंत कोमलता है, सुकुमारता है, नाजुकी है। जैसे चरण कमल नाजुक है वैसे ही ये चरणों के भूखड़ नाजुक, क्योंकि आत्माएं भी तो नाजुक हैं। तो नरमाई के गुण गाऊं कि तेज के गुण गाऊं, क्योंकि ये सब धनी के चरणों के भूखड़ हैं। एक नंग के कई रंग शोभे छन बाजे छान छन। सुंदर साथ सुनो ना उस झांझरी की झनकार। हक धरत पांव उठावत तब जानी जात चतुराई। जब धाम धनी अपने चरण कमल उठाते तो उस जिमी को अपने चरण तली का दीदार देते हैं और मेरी आत्मा उस जिमी रूपी रूह से अरस परस होए के वो चरण तली का दीदार कर रही होती है, अपने उस निस्बत के सागर का दीदार कर रही होती है जहां से इश्क की लहरों का रसपान करती है मेरी आत्मा। देखो ना सुंदर सा, हक धरत पांव उठा और जब रखते तो जिमी को अपने चरण तली का स्पर्श का सुख देते।
तो दीदार का भी सुख देते हैं और स्पर्श का भी सुख देते हैं। और जब लटकती मटकती चाल से चलते हैं तो वो सब भूखंड चरणों के ऐसी संगीतमय ध्वनि प्रकट करती है, मानो चौथे भोग की चौथी नृत्य की हवेली का संपूर्ण नृत्य और संगीत इन चरणों के भूखंड में प्रकट होने लगा। बस धाम धनी की चाल देखी तो परम धाम का नृत्य हमारे नैनों के सामने खड़ा हो जाता है। और चाल में जब वो चरणों की भूखंड जब गुनगुनाने लगते हैं, बजने लगते, झनझनाते, तब तो परम धाम का पूरा वो अनंत स्वरूप संगीतमय हो जाता है। और ये संगीत भी धामधनी के नूर का खूबी है, गुण है। एक नंग के कई रंग, और जितने नंग जड़े हैं एक एक नंग में कई रंग हैं और हर रंग एक सागर का स्वरूप है। एक नंग के कई रंग शोभे छन्न बाजे झांझर, झांझर की जो छन छन मधुर संगीत लहरी है, बस सुंदर सा उसको लेकर उसमें गर्क हो जाओ। पांच नंग रंग एक के, अति मीठी बोले घूंघर, और जो घुंघरी है उसके अंदर पांच नंग के जो रंग है वो मानो एक घुंघरी के अंदर है। और वो भी अति मीठी बोले घुंघर। और घुंघर की संगीत जैसे एक चौथी भूम पर एक सखी स्वर आलापती है, तो आलाप भी होता है, अंतरा भी होता है, मुखड़ा भी होता है। और जैसे यहाँ पर सारे गामा पाधा निसा होता है, यहाँ तो 7 स्वर होते हैं, वहां पे अनंत स्वर होते हैं। और जब सब सखियां उन स्वरों को पुराती हैं तो उसका जो स्वरूप है वो इस झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी से प्रकट होती है। अति मीठी बोले घूंघर, नाके वाले जबेर के माहे नरम जोत गुन दोए, तीसरी बानी माधुरी चौथा गुण खुशबू। अब एक तो संगीत की माधुर्यता है और चौथा गुण उसकी सुगंध है। ये जो घुंघरी में नाके वाले जबेर के माहे नरम जोत, तो जो उसकी नरमाई है, जो उसकी जोत है, उसकी जो मधुर वाणी है और जो उसकी खुशबू है, ये चारों नूर के गुण चरणों के आभूषण। सोई 5 रंग एक नंग में, तिनकी बनी जो कड़ी। तो अभी आपने झांझरी घुंघरी को दिल में धारण किया, अब चलिए कड़ी की शोभा देखते हैं। सोई 5 रंग एक नंग में, सुंदर सा ये 5 रंग, माणिक, हीरा, पाज, पोखराज, नीलगी, ये 5 नगों के रंग हैं। सोई 5 रंग एक नंग में, और हर नंग के अंदर पांचों रंग, क्योंकि सब नग भी नूरी, रंग भी नूरी, रस भी नूरी।
सोई 5 रंग एक नंग में, तिनकी बनी जो कड़ी। तो जो काड़ो अंग पे कड़ी आती है, ऐसे उस काड़ो अंग को घेर कर, यानी वो काड़ो अंग ही तो उसका आधार है, जिस पर वो लिपटी होती है, रूहों के जैसे। तो इन 5 रंगों का जो एक नंग है, उसकी जो कड़ी बनी है, देत देखाई रंग नंग जुदे। तो दिखने में हर रंग अलग अलग, लेकिन है सबकी एक कड़ी सुंदर। उसके अंदर 5 रंग के ये नग होते हैं, और कड़ी में आकर वो एक स्वरूप हो जाते। माणिक हीरा 5 पुखराज नीले। ऐसे ही है ना, जब चांदनी चौक से भोमर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो जो 10 खुले थंब है, 5 दाहिनी और 5 बाईं, हीरा माणिक पुखराज 5 नीले, दाहिनी और बाईं। ऐसे ही अक्षिता, ऐसे ही पाटघाट, पाटघाट के चारों कोने पर नीलवी के थंब, पूरब में 2 माणिक के थंब, उत्तर में 2 पुखराज के थंब, पश्चिम में 2 5 के थंब, और दक्षिण में 2 हीरा के थंब। ऐसे नीलवी के थंभों के बीच, और नीलवी तो आप सुंदर साथ जानते ही हो, अंतोतगत्वा वो इश्क का ही स्वरूप होता है, और धाम धनी के गोरे चरण कमल के साथ उस वो नग इश्क का स्वरूप हो जाता है, आसमानी रंग हो जाता है। सोई 5 रंग एक नंग में, तिनकी बनी जो कड़ी, देत देखाई रंग नंग जुदे। जानो किन घड़ के जड़ी। अब वो ऐसा दिखने में आता है कि सब नंग जुदा जुदा, सबके रंग जुदा जुदा, सबके नूर जुदा जुदा, लेकिन सबकी एक कड़ी बनी है, और उस एक कड़ी में सारे नग हो, सारे रंग हो, वो सब अरस परस। देत देखाई रंग नंग जुदे, जानो किन खड़ के जड़ी। किसी ने इसको हाथ से इस प्रकार से इसका स्वरूप दिया है, लेकिन ये तो धामधनी के दिल का आत्मा का स्वरूप है, इसको कौन घड़े। तो अभी आपने झांझरी देखी, घुंघरी देखी, कड़ी देखी, अब चलो काम्बी को देखते हैं। काम्बी एक जवेर की, तामे झीने रंग नंग 10। सुंदर साथ, कितना सुंदर वर्णन है। ये तो दिल में लेने की बात है, ले लो तो ले लो, और डूब जाओ तो डूब जाओ। ये तो धामधनी आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे दिल में आओ, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आए। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। इन चरणों से निस्बत के स्वरूप को और छीलो उसमें। तो काम्बी एक जवेर की, और काम्बी में भी एक जवेर है, और उस जवेर के अंदर मानो 10 नग चढ़े हुए। तामे जीने रंग नंग 10,
तो अभी पांच आपने सुना, माणिक, हीरा, पांच, पुखराज, नीलम। इसके अलावा पांच और, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, ये चार। तो 5 और 4 हो गए 9। और 10वां कौन सा? मणि। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी, वो मणि जब रात्रि में वन में घूमता है तो वो मणि अपना निकाल के उसके प्रकाश में घूमता है। धामधनी ने अपने दिल का वो मणि रूपी तारतम ज्ञान हम सबको दे दिया। अब उस मणि के प्रकाश में हम धाम को के स्वरूप को देख पाते। ऐसा सुंदर होता है ये मणि। और वो मणि इस कांबी में चढ़ा हुआ है। कांबी एक जवेर की, तामे जीने रंग नंग 10। दिल चाहे भूखन सब बने, सो हक भूखन एक अर्श। ये अर्श के भूखन, ये अर्श का ही स्वरूप है। इसमें रूहें भी बसती हैं, धाम धनी भी बसते हैं, जुगल स्वरूप और परम धाम भी बसता है। देख सको तो देखो। कांबी एक जवेर की, तामे जीने रंग नंग 10। दिल चाहे भूखन सब। जैसा धाम धनी के दिल में आता है वैसा ही रूहों के दिल में आता है। और उसके रंग नंग और उसके चारों गुणों की जो प्रकटीकरण है वो ऐसे ही झलकार मारता है। मैं देखे जवेर अर्श के, जो हेम भूखन होत इत। कई रंग नंग मिलाए के, बहुविध भूखन चढ़े। और धाम धनी के हुक्म से मेरी आत्मा ने परम धाम के जवेरों को देखा है। और हर जवेर नूर के हैं, यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप है, नूर है। और जमाली के गुण है उसमें। और वो सभी गुण हर नग के अंदर होते हैं। और इंद्रावती फरमाती है कि धाम धनी ने अपने हुक्म से मेरी आत्मा को परम धाम के अपने नूरी नगों को दिखला दिया। और मैं उनके हुक्म से प्रयास करती हूं कि सुंदर साथ परम धाम के उन जवेरों का दीदार आप भी खुदाई इल्म से कर लो। मैं देखे जवेर अर्श के, जो हेम भूखन हो। जैसे इस ब्रह्मांड में स्वर्ण के भूखन होते हैं, तो ये तो इस ब्रह्मांड के मिटने वाले भूखन है, जो इस जिम्मी से पैदा हो। वो तो शाश्वत कदीमी धाम धनी के दिल के प्रकट स्वरूप नगरी। कई रंग नंग मिलाए के, बहुविध भूखन चढ़े। और इस प्रकार से 10 नग, यहाँ के शब्दों में 10 नग, वहां तो अनंत नग। क्योंकि धाम धनी के दिल से जब नूर का फव्वारा प्रकट होता है, उसके अनंत रंग होते हैं। और हर रंग एक नग का स्वरूप होता है, तो अनंत नग होते हैं। और सब रंग और नंग मिलाए के धाम धनी के भूखन चरणों के
दीदार अपना देते हैं। किन जड़े घड़े ना समाये, किसी ने उसको बनाया नहीं है, वो तो धाम नहीं के चढ़े हो जाता है। किन जड़े घड़े ना समारे, भूखन आवत दिल चाहे, अर्स जवेर कंचन ज्यों, जानो असल ऐसे ही बनाए। कंचन अति लाल रंग, इश्क का स्वरूप, जैसे धाम धनी का वो सिंहासन है कंचन का, जिस पर जुगल स्वरूप विराज, तो वो सिंहासन ही तो अर्श हो जाता है, क्योंकि धाम धनी के जुगल स्वरूप की बैठकी होती है उस पर। और सामने तख्त पर नूर की चौकी है, जो रूहों का दिल है, जिस पे धाम धनी के जुगल स्वरूप के चारों चरण कमल विराजते, तो रूहों का दिल अर्श हो जाता है। तो किसी ने इन भूखंड को न जड़ा है, न घड़ा है, न समारा है। ये तो जैसा दिल में धाम धनी लेते हैं, वही रूहों के दिल में आता है, और वही उन भूखंड से अरस बरस होकर उसके हर गुण का रस प्राप्त करते हैं और उसका दीदार करते हैं। अर्स जवेर कंचन ज्यों, जानो असल ऐसे ही बनाए। ये तो धाम धनी के दिल का कंचन रंग इश्क का स्वरूप। 10 रंग के जवेर की माहे कई नकस मुंदरी। अब ये जो 10 रंग के 10 नग है, जिसका अभी आपने वर्णन सुना, माणिक हीरा पांच मुखराज नीलवी, लसनिया गोमालिक मोती पन्ना और मणि, ये 10 अपने दिल में धारण कर, और कहने को ये 10 रंग है, लेकिन हर रंग के अंदर धाम धनी के नूरी रंग का जो प्रकटीकरण होता है, वो जिमी से अंबर के बीच में अनंत रंगों की किरणें होती हैं, और हर किरण ही एक नग का स्वरूप। दोए अंगूठी अंगूठों, आठों जिनस 8 अंग, तो 8 अंगुलियों में चरणों के और 8 अंगूठी। तो सुंदर साथ सिर्फ श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछिया है, धाम धनी के चरणों के अंगूठे अंगूठी में नहीं है, वो हस्त कमल के, जो हस्त कमल के साथ ये 10 अंगुलियां हैं, 2 अंगूठे 8 अंगुली, उसमें जो मुंदरी है और जो 2 अंगूठे हैं, उनके अंदर इस 10 रंग की चरण, एक नरम अंगुलियां अतंत, नख शोभित तेज अपार, ये देखो भूल अकल की शोभा लिया ये माए सुमा। धाम धनी के हस्त कमल की नाजुक नरम कोमल अंगुलियां, उसकी कोमलता का क्या वर्णन कर, वो तो बस दिल में उसके स्पर्श का सुख ले सकते। उन अंगुलियों, उन हस्त कमल के स्पर्श का अपने मुखार बिंद के गालों पर स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। ये नरम अंगुलियां अतंत, नख शोभित तेज अपार, इन अंगुलियों के जो नख हैं, उसका जो मूली तेज है वो अपार है, सुंदर साथ। ये देखो भूल अकल की शोभा ये माहे सुमा, और ये अकल की भूल ही तो है जो उसको, उसकी शोभा को जुबान से, यहाँ के अकल से वर्णन हो।
हाँ, करने कराने वाले तो धाम धनी के हुक्म है। तो सुंदर साथ इसको लेकर अपनी सुरता मूल मिलावे में डालो, और जैसे जैसे ये धाम धनी के दूसरे श्रृंगार के अंगों को देखा, आभूषण को देखा, वस्त्र को देखा, उसको बस अब दिल में ले लो। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैन। अब बखत हुआ, इसके मतलब समझ रहे हैं ना सुंदर सा। ये जागने के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में, पांचवें दिन की लीला में उतरे हुए इल्म से अब छठे दिन की लीला में जो जुम्मे की नमाज कहलाती है, सामूहिक रूप से हम सब सुंदर साथ उसका अपने चितवन के द्वारा दीदार करें। तो अब वो समय हो गया, अब बखत हुआ देखने का। अब तो दिल के नैनों से देखो सुंदर साथ, इधर उधर डगमगाओ मत, अब बखत हुआ देखने का, देखो रूह के नैनन। अपनी आत्म दृष्टि को पहुंचा दो दामधनी की मेहर से मूल मिलावे में, जहां जुगल स्वरूप को भी देखो, अपने मूल तनों को भी देखो, और अपनी आत्म के अंगों को भी देखो, और सब अरस परस मूल मेले में सम्मिलित हो जाए। तो सुंदर साथ ये दामधनी की कृपा से 100वीं चौपाई आज तक हम पहुंचे। इस 100वीं चौपाई कहती है, ए नरम अंगुरियां अतंत, नख शोभित तेज अपार, ए देखो भूल अकल की, शोभा ल्याइए माहे सुमार। लेकिन अगर शोभा ना आए तो कैसे सुंदर साथ अपने दिल में लेगा। तो चुप कहते भी नहीं बनता, और कहते हुए भी मानो लाज आ रही है। लेकिन जैसा दामधनी का हुक्म, उसमें लहराओ सुंदर साथ, और झीलो सुंदर साथ। ऐसे सुंदर सागर में राजी के दूसरे श्रृंगार का 100 नंबर चौपाई तक राजी ने अपनी मेहर से हम सबको सुंदर झीलने का अवसर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।